सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमती रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट रिपोर्ट्स हैं वो भी कहती हैं कि मौजूदा सूरत हाल में वैसे ही मजदूर और दिहाड़ीदार तबका फ़िलहाल बेरोज़गार है जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमा सकता था। इसके अलावा कई महीनों तक 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में बेरोज़गार हो सकते हैं। 1 करोड़ लोगों का मतलब आप सोचें कि कितने ख़ानदान, ये 1 करोड़ अफराद का मतलब है 1 करोड़ ख़ानदान। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। बहरहाल जो फलाही तंजीमें वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन रोज़गार फराहम करना बड़ा मुश्किल है। अखुवत भी इस बारे में बड़े अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन है शेख ताहिर अंजुम साहब। उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं कि वेलफेयर का काम किस तरह से हो रहा है। शेख ताहिर साहब, आपकी जो फलाही तंजीम है उसने कहा है कि आपके पास जो स्कूल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो करंटीना सेंटर बनाने के लिए आपने ऑफ़र की है, तो मज़ीद क्या आपकी तंजीम कर रही है, क्या आप समझते हैं होना चाहिए? रहमान साहब जी, मोहम्मद ताहिर अंजुम कर रहा हूँ। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान ने सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर जो है ना 20,000 के करीब बनाए, और ये 800 ml हमने बेकरी जनरल स्टोर्स के लिए बनाए, और 20,000 में से जो है हैंड सैनिटाइजर जो है ना वो हमने तकसीम किए पूरे मुल्क के अंदर। इसके बाद जो है वो 120 ग्राम और 250 ग्राम जो है ना वो घरों के अंदर जो है ना वो हमने तकसीम किए। इसके बाद जो है 1 लाख के करीब जो है वो हम कॉटन के और दूसरे मास्क बना के जो है ना वो भी तक तकसीम कर चुके हैं। और ज्यादा जो आपने फरमाया राशन की जरूरत है, तो राशन के सिलसिले में 20,000 पैकेट, जिसके अंदर अच्छी बात है जो है वो 20 किलो आटा, चावल, चीनी, बड़ी बात, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। लाहौर के DCO साहब ने बोला है कि आप जो है ना जी चले ताहिर अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब मसला है बाबर साहब बेरोज़गारी का। ये देखिए, इस तरह की फलाही तंजीमें राशन भी तकसीम कर रही हैं, ये मास्क और सैनिटाइजर, ये सब ठीक है, लेकिन असल मामला है कि बेरोज़गारी, अब ये 12,000 हुकूमत दे रही है, ये कितना वक्त गुजार लेंगे, कितने हफ्ते गुजार लेंगे इससे? तो रोज़गार का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये है कि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। उस्तामा साहब, सबसे बड़ा इशू ये है कि आप देखें कि सारी बड़ी मार्केटें बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, और अभी तक कोई पता नहीं कि ये लॉकडाउन कितने दिन चलेगा और कितना अरसा और चलेगा। मिल मालकान जो हैं, जो मार्केटों के हेड्स हैं, या जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानों पे 10-10, 20-20, 30-30 लोग काम कर रहे हैं, वो भी अब परेशान हैं, तंग हैं कि जनाब दुकानें तो बंद हैं। अब ये भी नहीं पता कि ये दुकानें कब खुलेंगी, ये मार्केटें कब खुलेंगी, ये कारखाने कब खुलेंगे। तो बजाय ये कि वो वर्कर्स को घर बैठे सैलरीज दें, उन्होंने उनको निकालना शुरू कर दिया है। ये कौन सा रजिस्टर्ड वर्कर्स होते हैं बेचारे, ये जब उनका ख्याल है कि जब दोबारा दुकानें खोलेंगे, जब दोबारा कारोबार चलेगा तो फिर नए लोग भर्ती कर लेंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब गवर्नमेंट 12,000 रुपया तो दे रही है, लेकिन इस 12,000 में वर्कर्स का क्या बनेगा, उनके घरों के किरायों का क्या बनेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस असलम अनिल्लाह साहब ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी के लोगों को बेरोजगार न होने दे। सीमेंट फैक्ट्री का एक केस था, मकामी का 7 करोड़ का बिल आया हुआ था, उन्होंने इसको से कहा थी 33% आप अदायगी ले लें, बाकी अभी उन्होंने रोक दिया। तो वो कह रहे हैं कि रियासत की भरपूर मुआवनत करेगी अदालत, तो किसी तरह से इंश्योर किया जा सकता है, कोई कानून ऐसा लाया जा सकता है। अभी सिंध में भी इसकी बात हो रही थी कि किराएदारों को ना निकाला जाए। सिंध में अब लॉकडाउन में भी कमी की बात हुई है, 14 तारीख से इमरान खान साहब ने सूबे पर छोड़ दिया है। खैर साहब, उससे कोई बेहतरी आएगी जैसे से लॉकडाउन, अगर मेरा ख्याल है हुकूमत भी की जानब से, और ये बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया। इस तरह 1 करोड़ जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दिया, खर्चा है कि बेरोजगार हो सकते हैं। फिर सीमेंट फैक्ट्री अगर जारी बात है बंद है, 7 करोड़ का बिल आएगा, किस्तें काट देगी। इस तरह बहुत सारे कारखाने, इदारे, अब वो किस्तें करवाएंगे, गैस की, बिजली की, पानी की, एक तो उनका क्राइसिस पैदा हो जाएगा। सारे इदारे जो है ये भी सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। पहली अगले आ जाए, इसलिए कर दिए फैक्ट्री बंद है, खुली नहीं है, तो आप उसकी एवरेज बिल किस तरह से उसको अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंपनियों को भी चाहिए, गवर्नमेंट अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को ये सारा पे ऑफ करना है। लेकिन दूसरा जो तरफ है वो अवाम है, वो जो 2-3-4 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो, उसके हवाले से मैं कहता हूँ कि अगर एक सोसाइटी, मैंने सिर्फ अपनी एक बात करता हूँ सोसाइटी की, मैं नाम ले लेता हूँ कि वैलेंसिया टाउन, अगर 350 मुलाजमी जो उन पे छुट्टी पे थे, तो उन्होंने उनको घर बैठे हुए तनख्वाहें दे रही है। तो बाकी बहुत सारी हमारी लाहौर के अंदर सोसाइटियाँ हैं, उन्होंने मुलाजिम उल्टा निकाल रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे। तो मामला ये है, वहाँ पे मास्क दे रहे हैं 5 टाइम, मस्जिद के अंदर बाकायदा हर जो प्रेयर के बाद डिस्टेंस भी है, फिर वहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है, फिर लॉकअप कर दिया जाता है, फिर गेट्स जो है गैर जरूरी वो बंद किए गए। और आपने देखा एक सोसाइटी और है जो बैरिया टाउन है, वहाँ पे जो कोरोना के पॉजिटिव केस निकल आए हैं, उसके बाद ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। हुकूमत को भी, और ये सोसाइटियाँ अरबों रुपए बना रही हैं,
तो इनको भी चाहिए अपनी मदद आपके तहत ये मास्क दें लोगों को ये मसाजर के अंदर स्प्रे करें, जितने भी हिफाजती मैयर हैं वो किए जाए। हुकूमत अपने लेवल पे कर रही है, हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन ये जो इतना बड़ा क्राइसिस है ये अकेला हुकूमतों के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। ज़ाहिर है कितने सालों में किसी आदमी ने अगर फैक्ट्री बनाई है, अल्लाह ने उसको नवाजा है, तो कुछ अर्सा इनको वैसी तनख्वाह दे काम किया हुआ है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकाते मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।